आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। हमारी खास पेशकश में बात होगी काशी में जल तांडव की, जहां काशी नगरी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। सावन चल रहा है और बाबा के दरबार से लेकर काशी की गांव और गलियां आस्था में इस वक्त डूबी हुई हैं। हालांकि चुनौती इस बात की भी है कि बाबा दरबार में गंगा जल लेकर जाने वाले कांवड़ यात्री गंगा स्नान भी करने पहुंच रहे हैं, लेकिन गंगा में उफान की स्थिति होने की वजह से चुनौती भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में सावन महीने में गंगा स्नान काफी चुनौती साबित हो रहा है। गंगा तट पर मौजूद काफी मंदिर जो हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं पानी में। कुछ प्रमुख घाटों पर भी जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गंगा आरती के स्थान में भी कई बार बदलाव किया गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब छत पर हो रही है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को लेकर भी पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। यहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में गंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। राजेंद्र घाट से इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के राजेंद्र घाट पर मौजूद हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट पर। और ये जो देखिए जलस्तर जो है गंगा का वो किस कदर बढ़ गया है। यहाँ दोनों तरफ आपको एनडीआरएफ के लोग नजर आ रहे होंगे जो उस रस्ते को, जो खतरे की लाइन है उसके इस पार मौजूद हैं। और अगर जरा सी भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या कांवड़, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो बड़ी तादाद में जो कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पतित पावनी गंगा में स्नान करके दर्शन करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर जो जलस्तर बढ़ा है उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोनों घाटों के बीच में जो आपस में घाटों के बीच कनेक्टिविटी हुआ करती थी, पहले आप इसी रास्ते से यानी इन्हीं घाटों से होते हुए दूसरे घाट तक जा सकते थे, लेकिन वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। पानी बढ़ रहा है, यानी खतरे के निशान तक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा का, उसके बाद से एनडीआरएफ की टीम्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी। देखिए महिला एनडीआरएफ की जो जवान है वो, साथ ही साथ ये पुरुष, ये सब आपको दिखेंगे घाट के ठीक आगे, यानी नाव पर पूरा उनको डेप्यूट किया गया है ये देखने के लिए कि कहीं से भी कोई जो खतरे के निशान है उसके आगे ना आए। और इसी तरह का जो नज़ारा है, यानी जो जलस्तर जो बढ़ने की स्थिति है वो पूरे घाटों पर हो गई है। यहाँ तक कि अभी हम आपको और भी दिखाएंगे कि कैसे जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार अब नीचे ना होकर ऊपर किया जा रहा है। यहीं पर गंगा आरती होती थी, अब गंगा आरती नीचे ना होकर ऊपर हो रही है। ये इस घाट तक यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन अब देखिए ऊपर ही लोग खड़े हैं। वहीं दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती, गंगा आरती अब छत पर हो रही है। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आरती नहीं हो पा रही। दशाश्वमेध घाट की सभी सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और यही वजह कि गंगा आरती को अब गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। जिसके चलते जो पानी है देखिए आप कितना बढ़ गया है कि जो घाटों के आसपास की जो जगह थी जहां गंगा आरती होती थी या बाकी जगह जो घाटों की कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है आपस में। पहले आप घाट घाट होकर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, अब आपको पीछे का रास्ता लेना पड़ेगा, यानी आपस में घाटों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इसी तरह से जलस्तर बढ़ने के चलते यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में सावन के महीने के चलते जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी वजह से जो एहतियात है वो बरती जा रही है। यहाँ पर पानी में, यानी गंगा में भी, नदी में भी जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं वो लगातार बोटिंग कर रही हैं। घाट के आसपास भी जो गोताखोर हैं उन्हें वहाँ तैनात किया गया है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो उनको तुरंत निकाला जा सके। हालांकि अमूमन दिनों में भी ऐसा होता है, लेकिन जब ये जल भराव की स्थिति या कहा जाए कि जलस्तर बढ़ने की स्थिति होती है तब खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो ये नज़ारा है, ये विहंगम नज़ारा, लेकिन जो जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से आपस में कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। गंगा आरती ऊपर हो रही है। इसी तरह दशाश्वमेध घाट पर जहाँ पर, या मणिकर्णिका घाट पर जहाँ पर क्रिमेशन होते हैं या कहा जाए कि अंतिम संस्कार की क्रिया होती है,
वो भी नीचे नहीं हो पा रही है, उसे भी ऊपर किया जा रहा है। हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए सामने से ये इस स्तर तक पानी नहीं हुआ करता था। अभी कुछ वक्त पहले से जब हम बाढ़ और बारिश की स्थिति पूरे देश में कई हिस्सों से देख रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में यहाँ वाराणसी में भी गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है। हालांकि एहतियात बरती जा रही है इसको लेकर। और ये जो कनेक्टिविटी है, देखिए ये ललिता घाट, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और अब जो पानी जिस तरह से भर गया है उसके चलते जो आपस में कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। लिहाजा यहाँ पर लोगों से भी एहतियात बरती जा रही है। ये मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहले क्रिमेशन होता था, बड़ी तादाद में नीचे होता था। जहाँ ऊपर किया जा रहा है वहाँ नीचे भी किया जाता था, और अब ऊपर किया जा रहा है। जो क्रिमेशन है ये ऊपर किए जा रहे हैं। सभी अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो ऊपर की जा रही हैं, पहले ये घाट के नीचे किया जाता था। तो ये सारी जो बेसिक परेशानियां हैं ये जरूर खड़ी हो गई हैं, और इसीलिए एहतियात भी बरती जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, लोग भले ही उसी तेज तरारी से लोग घूम रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं, जहां जलस्तर बढ़ने के बाद हम सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेके आए हैं कि पानी का स्तर देखिए किस कदर बढ़ा है कि जो बोटिंग एरिया है उसे कम कर दिया गया है। पहले लोग आगे तक बोटिंग कराते थे, लेकिन अब बोटिंग एरिया कम कर दिया गया है। घाटों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है आपस में। जो मंदिर जो डूबा हुआ होता था उसका जो स्तर है वो कुछ कम होता था, लेकिन अब देखिए खाली ऊपर की चोटी शिला ही दिख रही है। शिला का थोड़ा सा भाग और दिख रहा है, ये भी कम डूबा हुआ होता था। बाकी भी इलाका आप देख सकते हैं, आपस में लोग शाम को या दिन में भी टहलते हुए श्रद्धालु आपस में घाटों को क्रॉस कर जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें नाव की जरूरत पड़ेगी। इस तरह एक घाट से दूसरे घाट वो नहीं जा पाएंगे। खासतौर पर एहतियात प्रशासन की तरफ से बरता जा रहा है। पूरे देश में बाढ़ और बारिश की दस्तक है, हम देख रहे हैं कई जगह से तस्वीरें भी। वहीं यहाँ वाराणसी में जलस्तर बढ़ा है, जिसको लेकर खासतौर पर एहतियात भी बरती जा रही है और ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सावन का महीना है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लोग अक्सर आगे बढ़कर तैरने की, नहाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा एक रेड लाइन बना दी गई है घाटों के आसपास भी, जहां एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। और खासतौर पर इस बात को एहतियातन ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी शख्स इस तरह से आगे उस लाइन को क्रॉस ना करे, क्योंकि पानी बढ़ा ही नहीं है बल्कि जो वेग है पानी का वो भी बढ़ गया है इसके चलते। यानी जो पानी का जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है, और पानी का वेग बढ़ने की वजह से खतरा भी उसी तरह से लिहाजा बढ़ गया है, और इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं घाटों में जो क्रिमेशंस होते हैं यहाँ पर, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो या बाकी घाट हो, या फिर गंगा आरती का जो स्थान है वो बदलना पड़ा है प्रशासन को। गंगा आरती जिस घाट पर होती थी अब घाट पर ना होकर पानी भरने की स्थिति में अब ऊपर मचान पर की जा रही है। और इसी तरह का जो ये नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। हालांकि लोग जो हैं श्रद्धालु उसी तरह से आ रहे हैं, जल भराव की स्थिति हो या बाकी, हमेशा से जो भीड़ है वो यहाँ पर बरकरार रहती है। और पतित पावनी गंगा में भी डुबकी लगाने लोग उसी तरह से पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरह पानी भरा है उसको लेकर भी एहतियात बरती जा रही है। और जो लोग हैं उनको भी खास तौर पर जागरूक भी किया जा रहा है। लाइफ जैकेट्स हमने भी पहन रखी हैं यहाँ पर, या जो लोग यहाँ पर हैं इन्होंने भी लाइफ जैकेट्स, देखे सबने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई। हालांकि लाइफ जैकेट कंपलसरी है, लेकिन अब इस बात को और ध्यान से पूरा कराया जा रहा है, यानी इस बात का कंप्लायंस कराया जा रहा है कि लाइफ जैकेट पहनी जाए। तो इसके बिना एक भी नाव आगे नहीं जा रही। बड़ी नाव को ही आगे जाने दिया जा रहा है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छोटी नाव को जाने से पूरी तरह रोक दिया गया है। और इसी तरह जो यहाँ पर केवट हैं, मल्लाह हैं, उनसे भी ये इस बात की अपील की जा रही है कि पानी का स्तर बढ़ा है जब से, तो आप लोगों को भी बोला जा रहा है ना कि थोड़ा आराम से बड़ी नाव लेकर के जाइए। हाँ, बस सही बात है। तो हम लोग भी तो हमारी 50 लोग की क्षमता है, हम लोग 20-25 लोग से ज़्यादा नहीं बैठा रहे हैं। हम लोग को भी इसकी जरूरत है ना कि हमारे ऊपर भी कोई दिक्कत आरोप ना आए। हमें भी तो जनता की सेवा करने के साथ में उनको भी ध्यान देना है कि कोई उनको दिक्कत ना आए आने वाले समय पे। बोटिंग एरिया भी कम कर दिया गया, पहले आगे तक बोटिंग होती थी, अब कम कर दिया गया पानी बढ़ने की स्थिति में। बोटिंग एरिया कम नहीं किया गया, बस उसकी क्या है कि क्षमता कम कर दी गई है।
सवारी की क्षमता बैठाने की कम कर दी गई है। जहाँ से पहले गंगा आरती होती थी, नाव की कनेक्टिविटी थी, लोग पैदल एक दूसरे से घाट से कनेक्ट हो जाते थे, अब नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पा रहा है, वो एरिया पूरा पैक हो गया है पानी से। बिल्कुल, ये बता रहे हैं, ये हमारे साथ नाविक मौजूद हैं जिनकी नाव में हम यहाँ पर आए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, कैसे लोगों को पैदल जो लोग क्रॉस कर दिया करते थे, घूमा करते थे चहलकदमी करके एक घाट से दूसरे घाट, अब वो नहीं हो पाएगा। अब लोग नाव से ही क्रॉस कर रहे हैं। और 5 बजे के बाद नाव संचालन बंद कर दिया गया है। पहले कितने बजे तक? पहले तो शाम को मतलब कि आरती के बाद भी होता था एक बार। अब क्या है 5 बजे तक, 8-9 बजे तक हुआ करता। हाँ वही तो बोल रहे हैं, पहले 8-9 बजे तक होता था, अब 5 बजे तक पूरा संचालन बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित। खाली यहाँ के जो माझी समाज के नाविक जनता है, बस वो लोग यहाँ पे बैठा के आरती दिखाते हैं, बाकी और कहीं गए नाव मतलब यहाँ पे आके मूव नहीं कर सकती नाव, चल नहीं सकती है। पानी का वेग भी बढ़ा है, मतलब प्रभाव भी बढ़ गया। हाँ, पानी का मतलब तरखा बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा ध्यान देते हुए सब लोग हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कब से बढ़ गया पानी तो बढ़ते हुए मतलब कि 1 हफ्ता हो गया। अभी तो लगभग 2 फीट पानी कम हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा नाव संचालन फिर से चालू हुआ। 2 दिन 4 दिन पहले नाव पूरी बंद होती, खाली आरती लोग बैठा के दिखाते थे। अभी वहाँ यहाँ के जो माझी समाज है बस वही लोग, बाहर के कोई भी नाव नहीं आती थी यहाँ पे। अब एनडीआरएफ की टीम मैंने देखा रोक भी रहे हैं लोगों को क्रॉस करने से, आप लोगों को भी टोक रहे हैं कि 50 की क्षमता की नाव है तो 50 मत बिठाइए। हाँ, ये बात सही है। तो ये देखिए, ये अपने आप में विहंगम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा खलल आया है पानी बढ़ने की वजह से। लोग शाम को भी बोटिंग किया करते थे, 5 बजे के बाद भी लोग अपने परिवार के साथ आते थे और नज़ारा देखते थे। शाम का भी नज़ारा, जैसे कहा जाता है सुबह बनारस शाम बनारस, लेकिन सुबह की बनारस तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन शाम की बनारस अब आपको हम नाव से नहीं दिखा पाएंगे जलस्तर बढ़ने की वजह से। और इस बात का भी एहतियात रखी जा रही है कि जिन नावों की क्षमता 50 की है वहाँ 20 ही लोग बैठाए जाएं, क्योंकि नाव पर भी बोझ ज़्यादा ना हो, पानी ज़्यादा है, पानी का वेग ज़्यादा है, लिहाजा इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाए। एनडीआरएफ की टीम लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और एक एक सावधानी जो है वो बरती जा रही है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। बढ़ने की स्थिति में ये एनडीआरएफ की टीम देखिए कैसे, एनडीआरएफ की टीम्स कैसे चेकिंग भी कर रही है, रास्ते में रोक कर कि जहां पर भी लोग ज्यादा हैं नाव में, जैसे देखिए सामने हम आप नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग ज्यादा दिख रहे हैं नाव में, तो एनडीआरएफ की टीम बाकायदा सायरनिंग करते हुए नाव से वहां पहुंची है। उन लोगों से पूछा जा रहा है कि इतने ज्यादा लोग नाव में क्यों बिठा लिए गए जब क्षमता से कम कहा गया है। तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर भी, तो ये प्रशासन की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है कि कहीं पर भी कोई भी जलभराव की स्थिति, जैसे पानी बढ़ा है पानी का स्तर, लिहाजा खतरा भी उसी लिहाज से बढ़ गया है। और इस तरह से कोई भी अगर शख्स या कोई भी नाविक क्षमता के बराबर या उससे ज़्यादा लोगों को बिठाकर सैर कराता हुआ नजर आ रहा है तो उसको तुरंत रोका जा रहा है, क्योंकि खतरे की स्थिति है। भले ही लाइफ जैकेट पहनी हुई है लोगों ने, लेकिन जिस तरह से पानी इस कदर बढ़ा हुआ है लिहाजा खतरा भी उसी तरह बढ़ा हुआ है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कैसे वो वीडियो फुटेजेस बना रहे हैं। आगे भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, चालान करते हैं, क्या करते हैं, इनका चालान वालान करते हैं? अच्छा, चालान जुर्माना कितने से कितने तक का होता है? 5000 रुपये है। अच्छा, शुरुआती दौर पे। शुरुआती जुर्माना 5000 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना है, और इसी तरह अगर कोई ज्यादा लोग बिठाएंगे तो उनके ऊपर इसी तरह के जुर्माने की भी कार्रवाई होगी। बढ़ते जलस्तर को लेकर नाविक से भी इंडिया न्यूज की टीम ने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा वो अब सुनिए। स्तर किस तरह से बढ़ा है और आम जिंदगी पर सीधे असर पड़ता है। हमारे साथ जो नाविक है नाव के, रवि कुमार है। रवि, जब से पानी बढ़ गया है 1 हफ्ते से, कितना अंतर आ गया आप लोगों में? मतलब लोग आ रहे हैं, आप लोग सबको बिठा पा रहे हैं, तो 5 बजे के बाद किसी को बिठा नहीं पा रहे होंगे? किसी को नहीं बिठा रहे, 5 बजे के बाद किसी को भी नहीं बिठाते हैं। जब से नाव संचालन चालू हुआ है, और उसके पहले भी हम लोग जब पानी बढ़ रहा था तभी से हम लोग सवारी को कम करना कर दिए कि कम बैठे, और सभी को लाइफ जैकेट प्रोवाइड करते हैं। बिना लाइफ जैकेट आप लोग अगर नहीं पहनेंगे तो आप उतर जाइए हमारे नाव पे से। तो उनको हमको सबको देखना है, सरकार की नज़र में हम गलत ना बने। वो अगर वो हमको बोले हैं कि लाइफ जैकेट पहनाना है तो हम लोग पहनाते हैं। देख रहे थे एनडीआरएफ की टीम आई वहां से सायरन बजाते हुए एक नाव, उन्होंने, ये हमारे नाव चालक जो थे, ड्राइवर की गलती है, तो
जितनी क्षमता है उससे अगर 50 आदमी कम बैठाते तो भी नाव आपकी दूसरी नाव लगा सकते थे। ये उनकी थोड़ी सी गलती। पहले कोई नाव जैसे जल भराव, जैसे पानी नहीं बढ़ता, अगर पहले लोग लाइफ जैकेट नहीं भी पहनते थे तो एक आध को बिठा लिया करते हैं। एक आध तो बाई चांस बैठ जाते हैं तो उनको बैठाते हैं, तो उनको पास में बैठाते हैं। अच्छा, अपने पास बिठाते हैं कि अगर कोई हाँ। किसी को दिक्कत है, एंग्जाइटी है, वो लाइफ जैकेट नहीं, लेकिन आप सबको मना कर दिया है। हाँ, सबको, किसी को भी नहीं मना अलाउ करता है तो उसको बोट पे ही नहीं बिठाते हो? नहीं, आप हम चले जाइए भैया, हमारे नाव पे मत बैठिए। कहने का मतलब ये आप अपना जिद कर रहे हैं, मगर सरकार की नजर में हम आ जाएंगे ना। सरकार ने लोगों की जान, लोगों की माल, समझो आप इस बात को कि कितना खतरा है। हाँ, जान की बात आ जाती है। और ये देखा जाए तो पानी में रिस्क करते हैं, आग और पानी से खेलना नहीं चाहिए। तो इसके विषय में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग नाव चालक हैं, अगर हम आपको नहीं बता पाएंगे तो आप नहीं ध्यान देंगे। ये हमारे साथ नाविक थे जो बता रहे हैं कि पहले और अभी के मुकाबले कितना अंतर आ गया है। तो आमदनी में भी अंतर आ गया है। हाँ, थोड़ा बहुत आमदनी में आ गया। अब सरकार तो टैक्सी वाटर लगाने के लिए बात कर रहे हैं। तो अब बताइए, 10,000 हमारी नावें हैं, अगर वो आप लगा देंगे तो हमारी और भी नाव, एक घर में 10 लोग हैं, अब उनका पेट चल रहा है उन्हें नाव चलाने से, तो वो लगा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो काशी में जल तांडव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगह जगह पानी का कब्जा है। भारी परेशानी लोगों के सामने पेश आ रही है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन घाटों पर भी पानी आ चुका है। ऐसे में परेशानी जो है वो न सिर्फ सैलानियों को हो रही है, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं, जो नाविक हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कब तक राहत मिलेगी, फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे काशी पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी रहेंगी खबरें जारी।